Guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel एग्ज़ाम चैलेंजर. गाइस, रिवीजन बैच का फर्स्ट डे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और फर्स्ट टॉपिक जो कि ऑल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल. तो गाइस, ये जो एनवायरनमेंट कन्वेंशन है तो मैं वन बाय वन आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उससे पहले मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये जो इंडेक्स है इसमें मैंने वन बाय वन जितनी भी कन्वेंशन आज एक्सप्लेन करूँगा वो सब इसके अंदर मेंशन है. सो गाइज़, ये जो कन्वेंशन है ये मैंने शंकर IAS की जो बुक है वहाँ से मैंने कलेक्ट की है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वही मैंने मेंशन किया है जो कि UPSC और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से स्टडी किया होगा तो गाइज़, पहली जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNFCCC. सेकेंड है बॉन कन्वेंशन, उसको बॉन कन्वेंशन को ही हम कहते हैं आल्सो कोड CMS. थर्ड है गाइज रामसर कन्वेंशन. फोर्थ है वीना कन्वेंशन जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है. फिफ्थ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड सिक्स्थ है मिनामाटा कन्वेंशन. सेवन्थ है स्टॉकहोम कन्वेंशन. एट है गाइज रॉटरडैम कन्वेंशन. नाइन्थ है बासल कन्वेंशन. और 10th है एनवायरमेंटल कन्वेंशन. 11th है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड 12th है UNFCCC. तो गाइज मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप वॉच कंटिन्यू रखिएगा. तो गाइज, जो इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट कन्वेंशन का जो फर्स्ट टॉपिक है ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे होगी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. गाइज, इसका जो ईयर है इस कन्वेंशन का, एक सेकेंड, इसका गाइज ईयर है कन्वेंशन का वो है 1994 और गाइज मेंबर कंट्री है 197. इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का एंड माइग्रेटेड स्पीसीज. हमें डिक्लाइन करना है जो इफेक्टिव जो ड्रॉट पड़ रहा है थ्रो नेशन एक्टिव प्रोग्राम. हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि जो डेजर्टिफिकेशन एंड जो माइग्रेटेड इफेक्ट जो पड़ रहा है, जो ड्रॉट पड़ रहा है उसके रिगार्डिंग. तो गाइज़, इसमें जो ये है लीगली बाइंडिंग है या नहीं. तो गाइज़, आपको पता होना चाहिए कि ये लीगली बाइंडिंग है. ठीक है गाइज़. तो गाइज़, हमको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है. एग्ज़ाम में एक तो ये पूछा जाता है इंडिया का मेंबर है नहीं, दूसरा ये पूछा जाता है कि वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं. तो गाइज़, आपको याद रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग है. इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 17 जून को ये डेजर्टिफिकेशन डे बनाया जाता है. ठीक है ना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट जो कि ऑब्जर्व किया गया है एवरी ईयर ऑन 17 जून को. ओके गाइज. उसके अलावा जो है इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया था 14 सेशन को जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ COP 14 के नाम से UNFCCC इन 2019 के अंदर. गाइज, ये आपको याद रखना है. और जो इसकी थीम है इसकी जो थीम है कंफर्म करती है वाज रिस्टोर करना है लैंड को और एक सस्टेन फ्यूचर. हमको लैंड को रिस्टोर करना है और एक सस्टेन फ्यूचर है उसी के रिगार्डिंग इसकी ये थीम है. ओके गाइस, आपको इसको अंडरस्टैंडिंग रखनी है इसकी. एक सेकेंड. तो गाइस, ये COP 14 जो हुई थी UNCCD इन इंडिया में हुई थी न्यू दिल्ली में. इसका जो मेन वहाँ पे जो पॉइंट्स रखे गए थे वही था कि हमें लैंड को रिस्टोर करना है जो कि चीपेस्ट हो. एक सेकेंड गाइस. हाँ, लैंड को हमें रिस्टोर करना है. एक सेकेंड. रिस्टोर करना है जो कि चीपेस्ट जो सॉल्यूशन है टू क्लाइमेट चेंज में एंड डेजर्टिफिकेशन लॉस में. ठीक है. सेकंड है हमें लैंड को रिस्टोर भी करना है एंड मेक्स बिजनेस सेंस के लिए मगर क्या ध्यान में रखना है, इफ़ वी हैव रेगुलेट एंड इंसेंटिव टू रिवार्ड इन्वेस्टमेंट. थर्ड है जो ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स आर क्रिटिकल इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. और गाइज, आपको फोर्थ याद रखना है, आपको पुट करना है जो पीपल फर्स्ट इंश्योर करता हो जो कि जेंडर बैलेंस में. और सेकंड है इंगेज, जो यूथ भी इसमें इंगेज हो रहे हो और सिक्योर करता हो लैंड के राइट को. ठीक है गाइज. अब ये सेकंड जो कन्वेंशन है ये है बॉन कन्वेंशन. गाइज, ये जो बॉन कन्वेंशन है इसका जो ईयर है, एक सेकंड, ये इसका ईयर 1983. ओके. 129 इसकी 129 मेंबर कंट्री है इसमें.
इसका जो ऑब्जेक्टिव है, हमें कंजर्व करना है माइग्रेटरी स्पीसीज़ को विद इन देयर माइग्रेटरी रेंज, उसकी जो माइग्रेटरी रेंज के अकॉर्डिंग हम उसको कंजर्व करना है, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है गाइस, नॉन लीगली बाइंडिंग है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ये कन्वेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो गाइज इट इज़ ओनली कंजर्व करना है हमें जो कि ग्लोबली एंड यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो बेस्ड है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती है। हमें कंक्लूसिवली फॉर कंजर्व करना है और माइग्रेट करना है, और ये अपने टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज़ को। तो गाइज वही हमको कंजर्व करना है जो पानी में एक्वाटिक में रहती है, और जो एवियन जो फ्लाइंग करती है इधर से उधर जो ट्रांसफ़र होती है उसे हमें कंजर्व करना है, ठीक है ना। ओके गाइस, जब COP13 हुई थी, इसकी बॉन कन्वेंशन की COP13 हुई थी, वो बताती है गाइस हमें COP13 के नाम से UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो रखा गया, तो UNEP 13 कन्वेंशन, एक सेकेंड गाइस, COP13 जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, कॉन्फ्रेंस पार्टी COP13 जो कंजर्व करती है माइग्रेटरी स्पीसीज़ को और वाइल्ड एनिमल्स को, जिसको CMS बोलते हैं, कंक्लूड की गई थी गांधीनगर में, गुजरात में ऑन 22 Feb 2020 को। ओके गाइस, यहाँ पे इसमें CMS की 2 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। जो अपेंडिक्स 1 है वो एक्सटेंड स्पीसीज़ के बारे में बताती है, जो हाईली एक्सटेंडेड है, हाईली थ्रेटेड है, एंड जो रिमेनिंग है वो अपेंडिक्स 2 में आती है गाइस। इंडिया हैज़ बीन अ पार्ट है गाइस, इंडिया हैज़ बीन अ पार्ट टू द CMS सिंस 1983 से इंडिया इसका पार्ट है। थीम जो थी COP13 में, जो COP13 की जो मीटिंग थी उसमें जो थीम थी वो थी माइग्रेटरी स्पीसीज़ कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम द होम। ओके गाइस, और इसका जो मैस्कट था वो था, COP13 का जो मैस्कट था GB था, GB, जिसका GIBI, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की जो लिस्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आज का नाम आता है। ओके गाइस, अपेंडिक्स फर्स्ट में जो आते हैं गाइस एनिमल्स और जो बर्ड आती हैं वो है एशियन एलिफेंट आता है, जगवार आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है, बंगाल फ्लोरिकन आता है, लिटिल बस्टर्ड आता है, एंटीपोडियन आता है, और एल्बेट्रोस, ओशियनिक वाइट टिप शार्क आता है। ओके गाइस, ये ओशियनिक वाइट टिप शार्क ये एक ही चीज़ है गाइस। फिर थर्ड जो कन्वेंशन है वो रामसर कन्वेंशन है, जो कि ईरान की एक सिटी से आई है, ठीक है गाइस। इसका जो नेम है वो है वेना ये जो, एक सेकेंड गाइस, 1971 में ये आई थी गाइस, और इसके जो मेंबर कंट्री है 170 मेंबर कंट्री है इसका ऑब्जेक्टिव है हमें कंजर्व करना है और सस्टेन करना है यूज़ ऑफ वेटलैंड को, ठीक है गाइस। और ये लीगली बाइंडिंग नेचर की नहीं है गाइस, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइस, इट इज़ द फर्स्ट, ये एक फर्स्ट कन्वेंशन है पूरी ग्लोबली जो ट्रीट करती है और कंजर्व करती है पर्टिकुलर इकोसिस्टम को। ये सिर्फ ओनली सिंगल वन है जो कंजर्व करती है और ट्रीट करती है इकोसिस्टम को। ओके गाइस, इसको याद रख लेना है। फिर आगे वियना कन्वेंशन गाइस, वियना कन्वेंशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है गाइस। इसका जो मोटिव है प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को, ठीक है गाइस। 1985 में ये लॉन्च की गई थी। मेंबर कंट्री है इसकी 197। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, किसके लिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को। तो गाइस ये एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जो कि इंटरनेशनल रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन करना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन करना, किसके लिए, जो ओजोन डिप्लीशन लेयर आ रहे हैं उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करती है गाइस, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है गाइस, वियना कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। वर्ल्ड ओजोन डे जो है गाइस 16 सितंबर को मनाया जाता है,
आपको याद रखना है। और सेकंड पॉइंट है इंक्रीज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कॉल्ड राउंड ओजोन बोलते हैं। वह जो इंक्रीज़ हो रहा है ट्रोपोस्फेरिक में जो ओजोन जो इंक्रीज़ हो रही है वहाँ ट्रोपोस्फेयर में, उसको राउंड ओजोन भी कहते हैं, याद रखना गाइस। गाइस ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर से ब्रेक हो गई है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है गाइस। ये इंडेक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओके। तो गाइज ये ईयर इसका 1987, ओके। 1987 इसका ईयर है गाइज। मेंशन कंट्री जो इसमें मेंबर कंट्री है, ये गलत लिखा हुआ गाइज, मेंबर कंट्री है 197। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को बाय फेस आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। तो गाइज हमें क्या करना है, ओजोन लेयर को बचाना है। जो न्यूमरस जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, उसको हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है ना गाइज। और ये लीगली बाइंडिंग नेचर की, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कगाली एग्रीमेंट आया था 2016 में, जो कि इन रवांडा में आया था। ये जो अमेंडमेंट था, जो प्रोटोकॉल कगाली अमेंडमेंट, जो इफेक्टिव रहा फ्रॉम 2019 में। 16 में आया था, 19 में ये इफेक्टिव में रहा है, ठीक है। मीनामाटा कन्वेंशन है गाइज। गाइज आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए लीगली बाइंडिंग है या नहीं, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी मैं कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1 आपको इसको याद रखना है। और मैंने शंकर ISK की बुक्स हैं, इनको नोट डाउन किया है, तो ये आपको कहीं भी अलग से कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके गाइज। गाइज ये मीनामाटा कन्वेंशन है, जो कि मरकरी अंडर UNEP आती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आती है। 140 मेंबर कंट्री है, 2013 में आई है। इसका ऑब्जेक्टिव है हमें डिज़ाइन करना है, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन हेल्थ को एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम मरकरी से एंड मरकरी कंपाउंड से, ठीक है ना गाइज। ये लीगली बाइंडिंग है, बाइंडिंग नेचर है इसका, लीगली बाइंडिंग नेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कन्वेंशन है, इसका जो नाम रखा गया तो जापानीज़ जो सिटीज़ हैं मीनामाटा, वहाँ से इसका नाम रखा गया था। इसका मतलब है ब्लू बे सिंड्रोम्स, ठीक है। ये गाइज स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर से क्रैक शिफ्ट हो गया थोड़ी सी, मगर ये नीचे लिखा हुआ है गाइज, नेम ऑफ द कन्वेंशन, ओके। आप इसको डोंट माइंड ना कीजिएगा, इसको नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो प्रेसिस्टेंट करती है फॉर द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को, ठीक है। 2001 में ये आई है। 152 इसकी मेंबर कंट्री है। इसका एम है हमें एलिमिनेट करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है, किसको, जो प्रोडक्शन हो रही है और जो यूज़ हो रहा है डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का। तो हमें एलिमिनेट करना है और रिड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है इसका, किसका, डिस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का, ठीक है। ये ना लीगली बाइंडिंग नेचर की है, ठीक है गाइस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्लोबली एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो कि GEF इधर डेजिग्नेट करती है, जो इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये गाइस ये रॉटरडैम कन्वेंशन है गाइस। इसमें भी ऊपर स्लाइड थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, कोई बात नहीं गाइस। इसमें लिखा हुआ है, ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव ही लिखा था मैंने ये ऊपर, तो आप नीचे भी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव, तो यहीं से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नेम है इसका रॉटरडैम कन्वेंशन। 1998 कंट्री है, वो ईयर में ये लॉन्च की गई थी। 72 कंट्री है गाइस। इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमें प्रमोट करना है, शेयर करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि रिलेटेड है टू इम्पोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल। जो हमारे यहाँ पे हजार्डिया जो केमिकल्स जो आज की डेट में लॉन्च होते हैं गाइस, तो उसको हमें हमें उससे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपनी कंट्री को, और शेयर करना, जो हम शेयर करते हैं इधर से उधर कंट्री के अंदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट होता है गाइस, उसी के रिगार्डिंग आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अपना जो वेस्ट है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, केमिकल वेस्ट को,
अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो लीगली बाइंडिंग है वो चीज़, याद रखना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं, हमें प्रमोट करना है, और प्रमोट करते करते हमें इसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हजार्डियस केमिकल्स से रिलेटेड जो है ना, उसको हमको सब चीज़ों को शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन को। ओके गाइस, और ये लीगली बाइंडिंग नेचर की है गाइस। इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये थोड़ी गाइस ये ऊपर नीचे स्लाइड हो जा रही है, ये इसके साथ कनेक्ट है ये, और ये इसके साथ कनेक्ट है, और ये नीचे ऐसे इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है गाइस, it provides for the prior information for constant procedures for certain hazardous chemicals and pesticides in the relation for the trade is a multilateral treaty which promote the share responsibility in the, एक सेकेंड गाइस ये क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट ऑफ हजार्डियस केमिकल। ओके गाइस, हमें क्या करना है, हमें प्रोवाइड करवाना है जो प्रायर ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना है, जो कि एक हजार्डियस केमिकल और जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। इंटरनेशनली जो ट्रेड जो हो रहा है इसका इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, एक ट्रीटी है विच प्रमोट करती है, शेयर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन किससे रिलेटेड है, केमिकल हजार्डियस केमिकल से रिलेटेड है। इसका मतलब वही है गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक ट्रीटी करती है गवर्नमेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ। मतलब सपोज़ यहाँ से इंडिया की और जापान की ट्रीटी हुई है कि हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने हजार्डियस जो केमिकल्स है उसको ट्रांसफ़र करना है, केमिकल और उसके पेस्टिसाइड्स को, ठीक है ना। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर करनी है एक दूसरे को, उसकी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें शेयर करना है जो केमिकल हजार्डियस से जो रिलेटेड है। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। गाइस 10th नंबर पे आती है बासल कन्वेंशन, जो कि रिलेटेड है टू रोटरडम कन्वेंशन से रिलेटेड है गाइस। ये क्या काम करती है, ये करती है रिमूवल ऑफ वेस्टेज हजार्डियस। वही है गाइस जो उसमें हमने पढ़ा था वेस्टेज, मगर वो केमिकल और उसके अलावा पेस्टिसाइड से रिलेटेड था। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है गाइस, अब इसमें जो मेंबर कंट्री है, पहले तो मैं बता देता हूँ ये 1989 में लॉन्च की गई थी गाइस। मेंबर कंट्री है 53 इसकी मेंबर कंट्री है गाइस, और ये डिज़ाइन करती है टू रिड्यूस करना जो मूवमेंट हो रहा है हजार्डियस वेस्ट का जो मूवमेंट हो रहा है नेशंस में, एंड स्पेशली कहाँ पे जो प्रिवेंट और ट्रांसफ़र हो रहा है हजार्डियस वेस्ट का, जो कि डेवलप कंट्री से टू लेस डेवलप कंट्री में। मैं अभी आपको बता देता हूँ दोबारा से एक बारी को। देखो गाइस में इजीली लिखा भी हुआ है ये चीज़, देखो इसमें क्या लिखा है, डिज़ाइन टू हमें रिड्यूस करना है जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो इधर उधर जो मूवमेंट हो रहा है हजार्डियस वेस्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि नेशंस में मतलब कंट्रीज़ में बाहर, और एंड स्पेशली कहाँ पे, स्पेशली वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है एंड नहीं जो प्रिवेंट कर रहा है उसको, जो बचा रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है हजार्डियस वेस्ट को, अपने हजार्डियस वेस्ट को जो ट्रांसफ़र कर रहा है डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री से लीस्ट डेवलप कंट्री में जो ट्रांसफ़र कर रहा है, हमें उसको रोकना है, उसके लिए हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कौन, बासल कन्वेंशन का यही मोटिव है। ठीक है, ये एक लीगली बाइंडिंग है। ठीक है ना, इट डज़ नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हाउ एड्रेस करना है मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट को, ये इसके रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है गाइज, बासल कन्वेंशन जो रिलेटेड है रोटरडम कन्वेंशन, ठीक है, एक सेकेंड, जो रिलेटेड है इसके सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, रिलेटेड टू द रोटरडम कन्वेंशन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, ये 4th मीटिंग रखी गई है गाइज बासल कन्वेंशन की, विच लेट डाउन की गई, जो गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस देती है जो मूवमेंट करना वो हजार्डियस वेस्ट का, कंक्लूड की गई है इन जेनेवा ऑन 10 मई 2019 के अंदर। इट हैज़ इंक्लूडेड द प्लास्टिक वेस्ट गाइज, इसमें इंक्लूड किया गया प्लास्टिक वेस्ट को, जो कि लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है गाइज, 10 मई 2019 में जो मीटिंग हुई थी जनेवा में, वहाँ पे बताया कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया प्लास्टिक वेस्ट को जो कि वो लीगली बाइंडिंग है। मतलब ये है कि प्लास्टिक वेस्ट को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना किसी कंट्री के अंदर। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रोटरडम
जो सॉरी रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। इसका मतलब ये भी नहीं कि रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो इसका पार्ट नहीं है, वो भी इसका पार्ट है। गाइज कन्वेंशन नंबर 11 ये बताती है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि ईयर है इसका 1992 में गाइज ये आई थी। इसकी जो मेंबर कंट्री है वो है 196 इसकी मेंबर कंट्री है, सॉरी इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप करना नेशनल स्ट्रेटजीज़ को, हमें अपने नेशन की स्ट्रेटजी को डेवलप करना है किसके रिगार्डिंग, फॉर कंजर्व करने के लिए और सस्टेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना, हमें स्ट्रेटजी बनानी है टू डेवलप करनी है, ठीक है। ये गाइज लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो COP15 जो हुई थी, सॉरी हुई नहीं है, जो होने वाली है, टू बी हेल्ड इन कुनमिंग जो कि चाइना की सिटी है, जो कि सेकंड क्वार्टर में होगी 2011 के अंदर, ठीक है गाइज। ये आपको याद रखना है, करंट में इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है गाइज। कन्वेंशन नंबर 12 जो कि UNFCCC इसके बारे में है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखना गाइज इसके बारे में। ये इसका जो ईयर है वो है, एक सेकेंड, इसका ईयर है 1992। इसमें फर्स्ट पहले 197 कंट्री थी, फिर 165 हो गई हैं गाइज इसके अंदर, क्योंकि इसमें से काफ़ी कंट्री ट्वीट कर दिया है इसमें से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है, मुझे लगता है अमेरिका भी है नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना। तो गाइज इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या करना, तो रिड्यूस करना एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस को, हमें रिड्यूस करना है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंसनट्रेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना उसको, ठीक है ना। इसका कॉज है क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही है वो इसका कॉज है ना। तो गाइस ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, याद रखना। COP25 जो हुई है लेटेस्ट हुई है मैड्रिड में हुई है, ठीक है। और COP24 हुई थी वो टेक्टोनिक जो कि रूल है ऑफ पोलैंड, ठीक है ना, रूल ऑफ पोलैंड के हिसाब से, ठीक है गाइस। ये लास्ट कन्वेंशन है जो कि एनवायरनमेंट कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, जिसको हमें CITES साइट्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। इसका मतलब है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये गाइस ये ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। ये इसके बाद गाइस ये नीचे है, ठीक है, ये वाली लाइन फ्लोरा एंड फोना। तो पता नहीं गाइस ये PPT में ऊपर नीचे हो गया है आज, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ईयर है इसका गाइस 1973, मेंबर कंट्री है 183। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट करना इंडेंजरस प्लांट को एंड एनिमल्स को, हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है गाइस। ये लीगली बाइंडिंग नेचर की है, ये आपको अंडरस्टैंड रखना ही है, ठीक है। और आउट ऑफ ये जो सिटीज़ है इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़, जो उसके पार्टी मेंबर है उसके लिए लीगली बाइंडिंग है। इट डज नॉट टेक प्लेस इन द नेशनल लॉ, ये जो अब डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ, जो गाइज अपने जैसे कि इंडिया के अपने नेशनल लॉ हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसके हिसाब से वर्क करेगी, जो आप इनके जो नेशनल लॉ बने हुए हैं उसके हिसाब से ही वर्क करेगी। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है ना उसके हिसाब से वर्क नहीं करने वाली है, इसका मतलब ये है, जो इसके अपने रूल हैं उसके हिसाब से वर्क करेगी। गाइज COP18 जो हुई थी, जो हेल्ड की गई थी इसकी साइट्स की, वो जेनेवा में की गई थी गाइज। इसकी गाइज 3 अपेंडिक्स हैं साइट्स की, जो कि अपेंडिक्स 1 जो बताती है वो बताती है कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है उसके बारे में, जो एक्सटेंड हो चुकी है ना उसके बारे में, जो एक्सटेंड हो चुकी है जो थ्रेटेंड है उसमें ट्रेड करना जो है ना गाइस बैन है, इसके बारे में बताती है। और इसके अलावा गाइस ये उसको फुल्ली प्रोटेक्ट करने का इसका मोटिव है अपेंडिक्स 1 में। और गाइस जो अपेंडिक्स 2 है वो बताती है लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहेगी, वहाँ पे कम लेवल की प्रोटेक्शन रहती है। और गाइस जो अपेंडिक्स 3 है वो जो प्रोटेक्शन है उस वहाँ पे एटलीस्ट 1 कंट्री नॉट फॉर द अदर कंट्री, इसका मतलब जो प्रोटेक्शन है जो एटलीस्ट जो है ना जहाँ पे प्रोटेक्शन उसी जगह पे है जहाँ पे जिस कंट्री में उस चीज़ की प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं कि वो जो प्रोटेक्शन है वो सारी जो कंट्रीज़ में प्रोटेक्शन मानी जाएगी। वही जो इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ नीचे, इट डज नॉट द नेशन न प्लेस ऑफ द नेशन, ठीक है गाइस।
तो गाइज़ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय गाइस।